जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने सॉइल्स के चैप्टर पे चलते हुए। अभी तक हम लोगों ने एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी रेड सॉइल, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा जिसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये मिट्टी की खासियत क्या होगी। जलोढ़ मिट्टी जल के करीब, काली मिट्टी काले रंग की, लाल मिट्टी लाल रंग की। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लेटराइट सॉइल यानी कि लेटराइट मिट्टी। अब इसके नाम से ही नहीं समझ में आता कि ये है क्या। लेटराइट अननोन इंग्लिश शब्द और वो भी हिंदी में लिखा गया है तो कुछ उसका कनेक्टिविटी नहीं हो पाता। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि लेटराइट शब्द है क्या। लेटराइट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है, लेटर शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ठीक ना। अब आप देख लीजिए कि लैटिन वर्ड लेटर मीन्स ब्रिक। अब ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ईंट से लिया गया। आप जरा सोचिए ईंट कैसे बनता है। ईंट मिट्टी से बनता है मगर उसको भट्टी में डालना पड़ता है, बड़े से भट्टे में डाला जाता है, उसको तपाया जाता है, यानी कि तापमान ज़्यादा होता है तब ईंट बनता है। और उसे पहले पानी से बाकायदे एकदम उसका एक सांचा तैयार करके उसको उस आकार में दिया जाता है, यानी पानी भी चाहिए और तापमान भी चाहिए। तो लेटराइट मिट्टी यानी कि जिसका अर्थ ब्रिक्स होता है, कहीं ना कहीं ठोस कड़क मजबूत होता है। अब देखते हैं इसे ज़रूरत क्या है। इसे उच्च तापमान व भारी वर्षा। अब ये उच्च तापमान और भारी वर्षा कहाँ पाए जाते हैं। इसके पहले वाले हम लोग जो पढ़े थे जो सदाबहार वन के बारे में और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि पतझड़ी वन, पर्णपाती वन और सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी कि भारत का ये हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से पे इसे कहते हैं ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है जिसके कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। अब आप देखें कि अगर इस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है और बारिश ज़्यादा कहाँ होती है, हम इसे देखते हैं। तो बारिश, हमारी वर्षा का जो वितरण हम लोगों ने पढ़ा था उसमें साउथ वेस्ट विंड यानी कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं, जो मानसून हवाएं कहे जाती हैं, मानसून विंड्स, वो जो जाती हैं वो सर्वाधिक कहाँ पे आके आपको बारिश देती हैं। ये हिस्सा, ये हिस्सा कौन सा हिस्सा है ये आपका वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और उसके बाद आपका ये क्षेत्र हो गया मालवा का और मेघालय, ये मेघालय का क्षेत्र। अब मैं यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ लेटराइट सॉइल के लिए, उसका कारण ये है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के कारण, ठीक है, इन जगहों पर ज़्यादा बारिश होने के कारण होता क्या है, जो मिट्टी है, ये जो हिस्सा है, जब लगातार बारिश ज़्यादा होती है तो ऊपर की जो परत है वो बह जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन। इसे हम लीचिंग शब्द भी कह सकते हैं। लीचिंग का मतलब होता है कि जब लगातार भारी बारिश से ऊपर की परत, ऊपर के जो मिट्टी होता है जिसमें ह्यूमस होता है, जैविक खाद होते हैं, जो भी तत्व होते हैं वो सब बह जाते हैं, ठीक है, वो सब बह जाते हैं और बचता क्या है, केवल ठोस पदार्थ, एकदम कड़क मिट्टी बचती है, वो भी किसकी तरह, ब्रिक्स की तरह, ईंट की तरह केवल मिट्टी रह जाती है, वो कड़क कड़क एकदम। लेटराइट सॉइल में क्या है, बहुत नीचे तक, एक यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी का क्या है कि आप काली मिट्टी के बाद आपको कोई और जो तत्व जो है वो प्राप्त कर लेंगे, उतना डीप तक नहीं जाता। मगर लेटराइट सॉइल जो होते हैं वो काफ़ी अंदर तक सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, यानी उसी तरीके से ठोस मिलेंगे। अब ज़रा सोचिए, जब यहाँ की मिट्टी ठोस है, कड़क है, ऊपर की परत बह चुकी है लगातार बारिश के कारण, तो यहाँ पे फसल क्या होगा भाई। फसल को तो इतना हिस्सा चाहिए भाई अपने जड़ों को पहुंचाने के लिए। अब इतना जब जाने का जगह ही नहीं है, उसमें कड़कपन इतना है, जैसे ईंट की तरह कड़क है, तो वहाँ कौन सी फसल हो सकती है। वहाँ वही फसल हो सकते हैं जिनकी रूट्स काफ़ी डीप जाते हों, काफ़ी डीप जाते हों, यानी कि कहीं ना कहीं पेड़ का रूप ले ले। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में मेघालय का हो गया और वेस्टर्न घाट्स हो गए, यहाँ चाय कॉफ़ी आप देख सकते हैं, चाय कॉफ़ी काजू नारियल, इन सब की खेती होती। कहीं ना कहीं आप जानते हैं खेती कहने का मतलब यही सेंस है कि इनकी पैदावार वहाँ ज़्यादा होती है। तो चाय कॉफ़ी काजू और नारियल, इन सब चीज़ों की। अब इन मिट्टी में पाया क्या जाता है, ऊपर का परत गया, कुछ बचा नहीं, अंदर आपको आयरन और
एल्यूमिनियम, आयरन Fe और Al फॉर एल्यूमिनियम एंड Fe फॉर फेरस यानी कि आयरन, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर बहुतायत में इस मिट्टी में पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए कि लैटराइट सॉइल यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया लेटर शब्द जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। ईंट किससे बनता है? तापमान और पानी की सहायता से। उच्च तापमान होना चाहिए, पानी होना चाहिए। कहाँ होता है ये? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ पे धूप भी तगड़ी पड़े, खूब चौचक एकदम पसीना पसीना बहता रहे और बारिश भी बहुत मूसलाधार हो। तो भारी बारिश और ज़्यादा तपन के कारण होता क्या है, वहाँ की मिट्टी कड़क हो जाती है, ठोस हो जाती है, और एकदम ठोस होने के कारण वहाँ पे कोई फसल नहीं हो पाते हैं। और वहाँ पे किस चीज़ की पैदावार होती है फिर? जिन पौधों के डीप रूट्स होते हैं, बहुत अंदर तक जिनके जड़ें जाती हैं, उनकी हम फसलें, उनकी हम पैदावार वहाँ कर सकते हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी, काजू, नारियल ऐसे जो है चीज़ें यहाँ पे पैदा होती हैं। तो और लीचिंग शब्द का मतलब बताया गया है कि लगातार बारिश के कारण ऊपर की परत जब बह जाती है तो उसे हम लीचिंग कहते हैं, और ये मृदा अपरदन का एक स्वरूप है। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि लैटराइट सॉइल किसे कहते हैं। अगर आपने उसके शब्द को समझ लिया तो आपने उस मिट्टी को समझ लिया। लैटराइट मीन्स ब्रिक्स, बस इतना अगर आपने समझ लिया मिट्टी ईंट कैसे बना, तो उसी तरीके का लैटराइट सॉइल आपको यहाँ मिलेगा, ईंट की तरह कड़क, मजबूत, ठोस। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया गया? पश्चिमी घाट, मेघालय, मालवा क्षेत्र। ठीक है, तो कम से कम चीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की गई। होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। आशा है कि जब तक हम लोग ये मृदा का पाठ पूरा करेंगे, आप लोग विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी भारत में पाई जाती है उसके बारे में अच्छी जानकारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।